हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे कि जो पटवारी की परीक्षा है और फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा है, कनिष्ठ सहायक की परीक्षा है, वो अभी होनी है। तो उसके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो मैंने लेके आई हूँ, यानी कि जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको लेके आई हूँ। तो आप इसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। चाहे क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाए, लेकिन क्वेश्चन का आंसर वही रहता है। तो आप इसे ज़रूर एक बार देख लीजिएगा कि प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये ज़रूर आपकी हेल्प करेगा। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, ऐतिहासिक स्थल लखू लघु उडियार किस नदी के तट पर स्थित है। यानी कि लाखू उडियार कहें इसे, यानी कि जो ऐतिहासिक स्थल जो लाखू उडियार है वो किस नदी के तट पर स्थित है। यह पूछा गया था कनिष्क आश्चर्यलिपिक 2019 में। तो ये है सुयार नदी के किनारे स्थित है जो लाखू उडियार है। हमारा जो लाखू उडियार है ऐतिहासिक स्थल के रूप में से जाना जाता है, तो वह सुयार नदी के तट पर स्थित है। अगला है, निम्न के शाह वंश के शासकों का कालक्रम क्या होगा। यानी कि जो पहला कौन बना, फिर उसके बाद कौन बना, ये इस टाइप का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं महीपति शाह, ललित शाह, पृथ्वी शाह और फतेहपति शाह। अगर बात करें इन चारों की, तो सबसे पहले जो बने थे इसमें से वो बने थे महीपति शाह। उसके बाद कौन बने, पृथ्वी शाह बने। उसके बाद कौन बने, फतेहपति शाह बने। और उसके बाद कौन बने, ललित शाह बने। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी पूछा गया है, कनिष्क सहायक 2019 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी एवं घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए थे। तो वहाँ आपका जो है, जो मुगल वंश है, वहाँ से जो है उत्तराखंड से भी वो कहीं ना कहीं रिलेटेड रहता था। तो यहाँ जो जहांगीरनामा की बात की गई है, तो जहांगीरनामा में किसे जहांगीर द्वारा हाथी घोड़े उपहार में देने की बात कही गई है। तो वो कही गई है श्याम शाह को। यानी कि जो जहांगीर जो शासक था दिल्ली का, उसने हाथी घोड़े उपहार किसे दिए थे, श्याम शाह को दिए थे। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, तो आप इसे जरूर याद रखें। अगला है, प्रथम चंद्र राजवंश का शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी। यानी कि मैंने कहा कि जो दिल्ली के शासक होते थे वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड या अन्य जो राज्य थे वहाँ से कनेक्टेड रहते थे। तो दिल्ली जो है मुख्य मुख्य एक क्या बोलते हैं उसको, मुख्य एक भाग होती थी पूरे देश की। तो वहाँ पे जो है फिरोज शाह तुगलक से बात करने की बात यहाँ पे कही गई है। तो जो उत्तराखंड से है, यानी कि हमारे जो उत्तराखंड था वो भी दो भागों में बटा हुआ था, यानी कि गढ़वाल और कुमाऊं। गढ़वाल में जो अन्य है, अन्य शासक शासन करते थे, और कुमाऊं में जो है अन्य शासक शासन करते थे। तो जो फिरोज शाह तुगलक से जो जिसने मुलाकात की थी वो कौन था, तो वो था ज्ञानचंद्र। यानी कि चंद्रवंश का एक शासक था ज्ञानचंद्र, जिसने फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी। अगला क्वेश्चन है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है। यानी कि चंपावत में क्या है, एक बालेश्वर मंदिर है, वहाँ पे एक अभिलेख रखा गया है। वह किस शासक से संबंधित है, ये पूछा गया है। तो वो है कराचल देव से संबंधित है। जो अगला है, अमोद भूति शासक कौन था। तो अमोद जो भूति शासक था वो किस वंश से संबंधित था, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ये भी पहले क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो था कुरिंद वंश से संबंधित था अमोद भूति। अगला क्वेश्चन है, मलारी नामक ग्राम से प्राप्त महापाषाणकालीन समाधानों की निम्न में से कौन सी विशेषताएं नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये मंडलाकार गर्तों के सदस्य थे। ये भी सही है। इनके चारों ओर प्रस्तर खड़े किए गए थे, यानी कि ये भी एक सही है। यानी कि दोनों इसकी एक विशेषता है जो मलारी गांव है। अगला क्वेश्चन है, जब गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य युद्ध प्रारंभ हुआ, तो उस समय भारत का अंग्रेज गवर्नर निम्न में से कौन था। यानी कि जब गोरखा और अंग्रेजों के मध्य जब युद्ध हुआ था, उसके टाइम पे भारत में
का जो गवर्नर था वो कौन था, ये क्वेश्चन बना है। तो वो है लॉर्ड हेस्टिंग। ये क्वेश्चन बनता है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि उस समय वहाँ का शासक कौन था, या वहाँ का गवर्नर कौन था, या वहाँ का वायसराय कौन था, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो गोरखा और अंग्रेजों के मध्य जब युद्ध हुआ तो उस टाइम पे भारत का गवर्नर था लॉर्ड हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार सर्वाधिक किसके समय हुआ। तो ऑप्शन है आपके नागों के समय, कुनिंदों के समय, खसों के समय, किरातों के समय। अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो जो कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार हुआ था, खसों के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, फड़कानौली एवं पेड़साल के शैलाश्रय की खोज किसने की थी। तो फड़कानौली और पेड़साल शैलाश्रय है, उसकी जो खोज की थी वो की थी यशोधर मठपाल जी के द्वारा। ये भी पूछा गया है व्यक्ति सहाय 2018 में। अगर फड़कानौली की बात करें 1887 में शायद इसकी खोज की गई थी। और दूसरा जो पिरसा शैलाश्रय की बात, तो फड़कानौली की बात करें तो उसकी खोज यशोधर मठपाल जी के द्वारा की गई थी, और उसकी खोज की गई थी 1985 में। और पिरसा शैलाश्रय की खोज की बात करें तो पिरसा शैलाश्रय की खोज 1989 में यशोधर मठपाल जी के द्वारा ही की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में कहलाता था, यानी कि क्या कहलाता था, ये क्वेश्चन है। तो कहलाता था शिरा राज्य। ये भी पहले क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसे जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है, जौनसार क्षेत्र में कितने सयाना क्षेत्रों का एक सदर सयाना होता था, यानी कितने सयाना का एक सदर सयाना होता था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो 4 जो है सयानों का एक सदर सयाना होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो वो की गई थी जयदर जोशी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चंद्र राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर क्या कहलाता था। तो नगद प्राप्त करने वाला जो भूकर कहलाता था वो कहलाता था सिरती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो गांधी आश्रम की स्थापना शांतिलाल त्रिवेदी, गोविंद वल्लभ पंत, कालू मेहरा, चंद्रशेखर आजाद, तो ये की गई थी शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा चनौदा आश्रम की जो है स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1815 में सुगौली की संधि में उत्तराखंड अंग्रेजी शासन के अधीन आया। वर्तमान में सुगौली कहाँ है। तो 1815 में सुगौली की संधि हुई थी, तो वह वर्तमान में कहाँ है। तो बिहार राज्य में ये स्थित है। तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप इसे जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल का नरेश कौन था। जब कुमाऊं पर गोरखाओं ने आक्रमण किया तो जो है नेपाल का नरेश कौन था। तो रणबहादुर शाह क्या था, जो है वहाँ का नरेश था जब कुमाऊं पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, ह्वेनसांग द्वारा अपनी यात्रा पथ में वर्णित गोवेषण का वर्तमान नाम क्या है। तो गोवेषण का जो वर्तमान नाम है वो है काशीपुर। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कनिष्क साहित्य 2018 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, खलंगा यानी कि देहरादून के आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन है मेजर जनरल मालो, मेजर जनरल जिलेस्पी, मेजर जनरल ऑक्टर लोनी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आंग्ल गोरखा युद्ध की बात करें तो ये युद्ध कहाँ लड़ा गया था। तो खलंगा में लड़ा गया था। अगर खलंगा कहाँ है क्वेश्चन पूछा जाता है तो देहरादून में है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो कनिष्क शायद 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका नेतृत्व जो किया था अंग्रेजों की ओर से किया था मेजर जनरल जिलेस्पी के द्वारा किया गया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।